वास्तविक मतलब वास्तव में जौन दिखाई दे, हम दिखाते ही वास्तव में ही। हाँ, अगर आभासी हम टीवी में दिखाते हैं तो हम का हो गए आभास है। केंद्र से मिलावे वाली परिधि रेखा का कहत है त्रिज्या। अभी तक का पढ़त रहे गोलीय दर्पण। हाँ, गोलीय दर्पण कितने भाग? दो। कौन कौन? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण। हाँ, कौन कौन? और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण नंबर एक, नंबर दो ना। तो अवतल दर्पण का जैसे एक गोला लिए, गोलीय दर्पण मतलब एक गोला। हाँ, गोला के इस साइड वाला काट के एक साइड काट के चाहे जवन वो उल्टा सीधा कह के का बना सके थे अवतल उत्तल बनाया जा सकता है। हाँ, तो अवतल दर्पण जैसे अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण ऐसे ठीक एकरे पीछे भाग में का किया रहे पेंट। हाँ, पेंट के का कही है फिजिक्स के भाषा में कलई, का कही है कलई कही है। ठीक, कौन प्रकार के प्रॉब्लम नहीं ना। तो हम देखा थे अगर दर्पण हम गोला बनाए हुए पहले से तो हमका कहाँ से बनावे पड़त गोला प्रकार हियां का तो रखी। हाँ, तो मान ले हम इधर साइड वाला शीशा काट के इतना चीज रख देना इधर वाला तो हमका यहाँ सेंटर एक ई वाला चीज हमका ई बड़ा बनाए ई छोट रहा एक बड़ा बनाए तो हमका एक सेंटर हियां का तो मिल सकत है आराम से कोनो प्रकार प्रॉब्लम है। हियां गोला प्रकार भाग बनाओ तब बने ना। हम इतने भाग काट लिए ठीक है का कि ये तो ए पेपर से यहाँ तक रेखा डाल दी तो ई का हो गया ई गोले के ई का होता है गोल केंद्र से मिलावे वाली परिधि की रेखा का कहते हैं त्रिज्या। का कहते हैं त्रिज्या। तो अगर हम यहाँ से गोला गोला के परिधि से मिलाओते तो का होए ई का होए त्रिज्या। का होए त्रिज्या होए। तो एका यहाँ अवतल दर्पण के साथ अगर पढ़ा जाए तो एका का कहा जाए वक्रता। का कही है वक्रता, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या के साथे साथे का कह सकत है वक्रता केंद्र। का कह सकत है वक्रता, वक्रता केंद्र भी कह सकत है मतलब केंद्र बिंदु है ना बिंदु मेन है। हाँ, तो हमका तो कथक परिभाषा लिखे आए वक्रता, वक्रता केंद्र के वक्रता त्रिज्या के का कहा दर्पण केंद्र बिंदु को मिलाने वाली दर्पण से रेखा क्या कहेंगे त्रिज्या। वक्रता केंद्र के का कहेंगे दर्पण जौने गोले के भाग होता है। हैं? गोले का वह भाग जिसका जिस केंद्र का गोला भाग होता है दर्पण भाग होता है। मतलब एक ऐसे लिख दर्पण जिस खोखले गोले का गोले का भाग होता है। हाँ, एक हाँ उसे क्या कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे। अब उत्तल दर्पण कौन साइड वाला लिखा जाए उत्तल दर्पण इस साइड वाला लेगा चाहे इस साइड वाला ले ले चाहे इस साइड वाला है। हम उत्तल दर्पण इस साइड वाला ले लें ठीक। उत्तल दर्पण में क्या होता है उत्तल दर्पण के क्या कहीं है जौने के अंदर के भाग धंसा रहा है अंदर का भाग उभरा रहा है उभरा है ना पीछे उठा है अंदर का भाग उभरा हुआ हो और किनारों का धंसा हुआ हो। क्या हुए किनारों का धंसा हुआ हो। हम्म, और पीछे क्या हो कलाई की धंसे हुए भाग में क्या हुआ हो कलाई हुआ हो ना। तो अगर ई का होए एक वक्रता केंद्र एक कहाँ वक्रता केंद्र बने हाँ? वक्रता केंद्र आगे बने
ई हटे वक्रता केंद्र के। हाँ, वक्रता केंद्र के कहाँ बने, आगे बने। कहाँ से, गोला ऐसा है ना, अगर इस साइड से हो तो के सामने बना, ठीक। वक्रता केंद्र कहाँ बनता है, पीछे, पीछे ना है ना, सामने भाग चिकना है, ये में कहा है, सामने भाग है में चिकना है, में पीछे भाग चिकना है। अब देखा, एक है तो वक्रता केंद्र समझ लिया, अवतल दर्पण के का कहते हैं, उत्तल दर्पण के का कहते हैं, ये चीज कंफर्म है, लिख लेगा ना, दिक्कत है। अब हम देखा यफ बताओ थे हम तो का बताओ थे, अब मुख्य फोकस के क्या इकावट है, इतनी बड़ी रेखा हम कहीं डाल दें, इकावट है, मुख्य अक्ष। हाँ, मुख्य अक्ष क्या भाई, परिभाषा बता, इतना जान पाओगे तो एक बार हम यहाँ जौन मुख्य अक्ष जहां मिलत है, हाँ, दर्पण के जहां से काटत है, वो का कहीं है, ध्रुव, ध्रुव के तहत लिखा जाता है पी से। दर्पण का, दर्पण का वह बिंदु, दर्पण का वह बिंदु जिसे मुख्य अक्ष काटती हो, क्या कहेंगे उसको, दर्पण का ध्रुव, क्या कहेंगे, दर्पण का वह बिंदु, दर्पण का जिसे मुख्य अक्ष काटती हो, क्या लिखा है दर्पण का ध्रुव परिभाषा, दर्पण का वह बिंदु जिसे मुख्य अक्ष काटती हो। दर्पण का ध्रुव का लिखा जाए, इहू में ध्रुव इया हुए, ओम ध्रुव इया हुए, ओमा ध्रुव पीछे है केंद्र के, एहमा ध्रुव केंद्र के पीछे है, ठीक है। अगर हम मान ले हेमा से हिया कौनो वस्तु खड़ी कर दी, हिया कौनो वस्तु केंद्र पे ले आए कि ना केंद्र के पहले ना केंद्र के बाद, कतो भी कौनो वस्तु ले लें, जैसे हिया केहू आदमी खड़ा कर दी ना, एक आदमी के खड़ा कर दी, ठीक। हम सोचत है एक देखे के, हाँ ध्यान दे, हाँ एक देखे सोचत है, दर्पण पे हम एक किरण मार, अगर हम एक सोचत है कि हिया अपने दर्पण पे हम देख ली, क्या करब, हम यहाँ बैठे पड़े, हमका कतो बैठे पड़े, लेकिन हमका बैठे पड़े, हम यहाँ बैठ के रहे, सोचे कि हम यहीं आए, यहीं से हम देख लेवे यहाँ में, हाँ, लेकिन हमका यहाँ ना दिखात रहा, ठीक है। जब गई यहाँ से प्रकाश के किरण, हाँ, प्रकाश की किरण यहाँ से गई तो हमका एहमा देखेगा, केहमा देखेगा है, एहमा देखेगा, ठीक है, एहमा देखेगा है। और एक इमेज कहाँ उतारे का है, हमका हिया है, एक ही शीशा रखे ही, हाँ, क्या करे का है, एहमा उतारे का है, हम यहाँ पर पूरा शीशा बिछा दी रहे, हमका लागे कतो अलग अलग बने, हम ये छोटे छोटे शीशा बिछा दी, हाँ, सोच ला। तो हम सोचे कि यहाँ देखे कौन कौन शीशा बनाता है, ठीक है। तो हमका दिखान कि ये आदमी अगर हिया से एहरी हिया खड़ा है, तो हिया अगर इधर लखता है तो इधर कहाँ दिखाता है हमका, हमका ई वाले शीशा दिखाता है, हाँ? ई वाले शीर्षक का कहीं है, मुख्य फोकस, का कहीं है, मुख्य फोकस किसे कहेंगे, जिसपे हम दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को देखने का काम करेंगे। इस इहू में ऐसे हुए, अगर हिया से मान ला कहूँ व्यक्ति के देखे का है, इस पे मारे प्रकाश हम, हाँ, लाइट पड़ी, ए पे हिया से आदमी के एक देखा था है ई, लेकिन एक प्रकाश ऐसे लौट जाए, ठीक है, क्या हुए, हियाँ से लौट जाए, लेकिन हमका हियाँ से एक जैसे लौटे वैसे पीछे ज्यादा धक्का दे, हमका ई वाले प्लेट पे हियाँ दिखाए, हाँ। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी कहाँ होता है, फोकस बिंदु पीछे, एक का कहीं है यहाँ, और एक है फोकस बिंदु आगे, कौन प्रकार प्रॉब्लम नहीं, फोकस बिंदु के मुख्य फोकस के का कहा गया, जब प्रकाश की किरणें, हाँ, जब प्रकाश की किरणें कहीं से मतलब अनंत से चलकर दर्पण से टकराती हैं, वह जिस बिंदु से जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस वह बिंदु है जिस पे हम दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को देखने का काम करते हैं,
का कहते हैं मुख्य फोकस के का कहबे, मुख्य फोकस दर्पण के द्वारा द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को देखने का, प्रतिबिंब को जहां देखते हैं उसे क्या कहते हैं, जहां देखते हैं उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। उतना बड़ा लंबा लिखे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस क्या कहेंगे, दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब को जहां हम देखते हैं उसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। क्या कहा, याद कर लिया, जौन समझ में आवे, जौन सरल पड़े कौन भी याद कर लिया। हाँ? अथवा का एक डाल देवा करा, जब परिभाषा सरल मिलत क्या है तो सरल वाला याद किया करा। हाँ? अब हम मुख्य अक्ष के का कहा, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के का कहीं है, मुख्य अक्ष देखा ई का वह है दर्पण का, ई का है दर्पण का केंद्र, ई का है मुख्य फोकस, ई का है ध्रुव। ठीक, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। क्या कहें, दर्पण का केंद्र, दर्पण का केंद्र और मुख्य फोकस, और का ध्रुव, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण का मुख्य अक्ष कहेंगे। और यहाँ कुछ चीज होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, यहाँ जौन मुख्य फोकस बना है यहाँ से लेके ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। क्या कहेंगे, ध्रुव से लेके, कहाँ से, ध्रुव से लेके मुख्य फोकस तक, ध्रुव से लेके मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। ध्रुव से लेके मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। एक ध्यान दिए रहे ध्रुव बटे। ठीक, फोकस दूरी के मुख्य देखा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस के बीच दूरी को क्या कही है, फोकस दूरी। अभी तक हम दर्पण के का समझे, सब चीज समझ ली ना। अभी तक हम फोकस दूरी और का समझे, वक्रता केंद्र, त्रिज्या, सब चीज समझ लिए। अब का समझा, ए पे गोलीय दर्पण पे, गोलीय दर्पण पे पहले तो हम अवतल उत्तल ना मान के गोलीय दर्पण पे, गोलीय दर्पण पे प्रकाश कैसे कैसे पड़ सकता है, प्रकाश कैसे कैसे पड़ सकता है और एक प्रतिबिंब कहाँ कहाँ देख सके थे, ये चीज हम देखा। ठीक, हाँ, हम अवतल दर्पण ले लें, इथे का कर ले लें, उत्तल दर्पण। का हो गया, उत्तल दर्पण, इथे अवतल दर्पण, इथे उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। हम यहाँ मान ला अनंत पे एक व्यक्ति खड़ा कर दी ना, ऊपर देखा तारक देखे चाहते हैं, ऊपर तारक देखे चाहते हैं अवतल दर्पण में।
अवतल दर्पण लगाए कि हम तारा देखना चाहते हैं ऊपर से। हाँ, ऊपर से तारा देखना चाहते हैं। तो एक प्रकाश के किरण, तारा वाली प्रकाश किरण आए ऐसे ही पड़े, दर्पण लगाए कैसे लगा के रखत है। हाँ, हम बैठा करता हूँ अंत ही, हम ई रेखा बैठा ही। हाँ, ई का हो गया, सी हो गया। हाँ, हम जानत है कि एसी ज्यादा दूर तो न जाए प्रकाश। हाँ, लेकिन एक स्थिति में जाए, वो बाद में बताओ। लेकिन हम वही जानते हैं कि ऐसी ज्यादा प्रकाश इधर न जाए पाए। हाँ, तो हियाँ से जब अगर प्रकाश एक चला तारा के, तो तारा के प्रकाश हियाँ एक टकराए के ऐसे इधर चला है। अब हम हियाँ देखत है लेकिन हियाँ ना मिले, हियाँ देखत है हियाँ ना दिखा, हियाँ देखे तो हियाँ तारा हमका दिखाएगा। हाँ, मतलब शीशा जैसे अब हम सामने लेके हमारे पीछे कुछ चलत रहा है तो हम देखा चाहे शीशा पीछे दिखाएगा ना, पीछे वाला हमका ना। तो वही चीज हमें दिखाता है, ये दर्पण है, तिरछा है। हम्म, हम देखे चाहते ही ऐसे दिखाए, कैसे दिखाए, हियाँ हमका दिखाए। ठीक का। अब एक एक खास बात क्या रहे, जौन ई तारा हमका दिखाए, तारा की जगह एक व्यक्ति अगर ये खड़ा हो गया अनंत में, ये हमका कैसे दिखाए। हाँ? दिखाए, एक तरह समझा ये दिखाए खातिर खड़ा करे ही। हाँ, दिखाए खातिर खड़ा करे ही। हाँ, जब एक प्रकाश यहाँ तक पहुंचता है तो हमका दिखाए जरूर। ठीक है, कौनो भी चीज के अगर प्रकाश तो उसी टकराता है तो वो चीज तो का दिखाए। हाँ, तो एक का कहीं है, जौनी कहीं प्रकाश जाता है उसका का कहीं है, मैं पीछे बताए, मुख्य फोकस का कहीं है, मुख्य फोकस। हम देख पावत है कि मुख्य फोकस पे हमका व्यक्ति दिखाता है। व्यक्ति दिखाता है। एक चित्र कैसे हुए, अब अवतल दर्पण में देखा था तो एक चित्र कैसे हुए, कैसे हुए कि हमका वास्तविक दिखाए, कैसे दिखाए, वास्तविक दिखाए। हैं, वास्तविक दिखाई दे। हाँ, और कैसे रहे, और उल्टा दिखाई दे। हाँ, उल्टा दिखाई दे। ठीक, और एसी का रहे, ये जितना है एसी का हुए बड़ा दिखाई दे, का दे, बड़ा दिखाई दे। यही बदत हम प्रयोग करें तबे तो हम कहीं दिखान है, दिखा द बड़ा दिखाई दे। हाँ, ठीक, ये तीन गुण ये हमारे हैं। ठीक है, अबे हम बतावत है वास्तविक के का कही है। तब तक के उत्तल दर्पण में देखा। हाँ, उत्तल दर्पण में देखा था। हम्म, एक वक्रता केंद्र कहाँ बने, यहाँ। कौन दिक्कत, जब प्रकाश की किरणें हियां अनंत से चली हैं तो टकरा के का करी हैं, पूरा ऊपर चल गई हैं। लेकिन का होए कि हमका हियां से कतो अगर हियां खड़ा होके देखब एकरे सीधा पे जौनी के प्रकाश लौटा है ओकरे नीचे सीधा पे, तो हमका का होए, प्रकाश आभास होए कि हियां आवत है। एका का कही है, मुख्य फोकस का कही है, मुख्य फोकस। कौन प्रकार की समस्या, एका का कही है, मुख्य फोकस। लेकिन हियां कैसे बनता है चित्र, आभासी, हमका आभास होता है। कैसे बनता है, आभासी, आभासी। और कैसे बनता है, सीधा बने। ठीक है, हियां आए कि उल्टत, लेकिन का हो गया, चले गए सीधा होता है। हियां हम जब देखब बाद में सीधा हमका दिखाया, और का रहे, छोटा रहे। कैसे रहे, जितना दूरी देखब उतने और छोटा हो चला जाए। कैसे रहे, छोटा होए। ठीक, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। ठीक है, दोनों हम समझ में आए। हम्म, अगर हम प्रकाश की किरणें अगर देखे इहू से मारे तो इहाँ से का हो गया, इहू से ऐसे चले गए। हाँ, इहू में अगर इधर से मारे तो इधर जात जात प्रतीत हो गए। ठीक है, कौन दिक्कत नहीं। लेकिन हम एक स्थिति ऐसा है कि हम प्रकाश की किरण या ही कहीं सीधा सीधा मार दें, मुख्य फोकस पे ऐसे मार दें। हैं, तो का हो गया, प्रकाश लौटेगा। ठीक है, यहीं से लौट के बाद तो हमका देखे गुण मिला है कि कैसे कि इहाँ से प्रकाश एपे पर से लौटबो भी करत है। हाँ, प्रकाश की किरण लौटबो भी करत है। अगर प्रकाश की किरणें तिरछा एक पे ध्रुव पे मारी जाए तो ध्रुव से का हो, टकराए कैसे चली जाए,
तो हम तो का प्रकाश का परावर्तन समझा रहे, प्रकाश के परावर्तन जैसा हालत हो जाए। ठीक, अब देखा वास्तविक क्या कही है, वास्तविक और आभासी मामला, वास्तविक आभासी, वास्तविक क्या कही है, वास्तविक मतलब वास्तव में जौन दिखाई दे, वास्तव में जौन दिखाई दे, हम दिखाते ही वास्तव में ही। हाँ, अगर आभासी हम टीवी में दिखाते हैं तो हम का होइए, आभास ही, कि हम आभा ही, लेकिन हम तोरे सामने नहीं ही। तो अवास्तविक मतलब जौन वास्तव में दिखाई दे, जैसे मनुष्य कोई भी घर दुआर चाहे जो हो गया, सब का हो गया वास्तविक। आभासी मतलब आभास हो रहा है, जैसे पिक्चर देख के हमें देख रहा है, देखत है पिक्चर में जो सीन क्रिएटर दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या हुआ है, आभास होता है कि हाँ के हो। ठीक, बाकी रियल में हमारे सामने ना आया है, हमारे सामने ना आया है। तो एक सब नोट कर सकते।